हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन डैफोडिल्स के बारे में बात कर रहे थे। डैफोडिल्स में 4 स्टैंजा एंड 2 कपलेट हो चुके थे अपने। आज लेंगे अपन 10,000 से। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, 10,000 सा आई हैड ए ग्लांस। 10,000 सा आई हैड ए ग्लांस। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, आई यहाँ पे कवि को डेडिकेटेड किया है, यानी कवि यहाँ पे खुद है आई। ये कह रहा है कि 10,000 फूल मैंने एक ही दृष्टि में देख लिए। ग्लांस यानी क्या होती है? दृष्टि। एक मानी वन, यानी वन एक दृष्टि में मैंने कितने हजार पेड़ देख लिए, यानी 10,000 फूल देख लिए थे। किसके फूल देखे थे? डैफोडिल्स के फूल देखे थे। अब डैफोडिल्स के फूल भी कहां देखे थे? यानी वहां पे डैफोडिल्स के फूल उगे हुए थे, यानी वो वहां पे ऐसे घूम रहे थे, यानी 10,000 के लगभग वहां पे फूल थे जिनको मैंने एक ही दृष्टि में देख लिए। तो देखो, इसमें ज्यादातर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? 10,000। इसमें हो जाएगा हाइपरबोल। क्या हो जाएगा? हाइपरबोल। इसको बोल देंगे अपन हाइपरबोल। हाइपरबोल हो जाएगा ये। इसके बाद में देखिए, द वेव्स नहीं है, यहां से देखना है। टूशिंग देयर हेड्स इन स्पाइटिंग डांस। टूशिंग देयर हेड्स इन द स्पाइटिंग डांस। तो यहाँ पे देखिए, टिशिंग यानी क्या होगा? वेव। टिशिंग यानी क्या होता है? वेव। जैसे ही वहां पे फूल थे, वो क्या कर रहे थे? हिड यानी अपने सिर को हिला रहे थे, मूविंग कर रहे थे। यानी वो क्या कर रहे थे? अपने सिर को मूविंग कर रहे थे। कौन? डैफोडिल्स। इन द स्प्राइटलिंग डांस। जैसे कि वो क्या कर रहे थे? स्प्लिट डांस, यानी ब्रिस्कली, यानी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? डांस के रूप में वो अपने सिर को हिला रहे थे। किससे हिला रहे थे? वेविंग से हिला रहे थे, यानी हवा से हिला रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। हिट्स यानी सिर। अब सिर देखो, इस सिर यानी डैफोडिल्स के सिर, यानी डैफोडिल्स के सिर को यहाँ पे क्या पर्सोनिफिकेशन किया है। अब देखिए, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे, यानी द वेव्स यानी क्या होता है? लहरें। बिसाइड यानी लहरों के अतिरिक्त। देम डांसेज यानी लहरें जैसे चल रही थी उनके अतिरिक्त उन्होंने डांस किया। देम डांस। अब देम किसके लिए आया है यहाँ पे? देम डैफोडिल्स के लिए आया है, यानी लहरों के अतिरिक्त उन्होंने डांस किया। जैसे लहर चल रही थी उनके अतिरिक्त वहां पे डैफोडिल्स ने क्या किया? डांस किया। बट दे लेकिन वे आउट डिड द स्पार्किंग वेव इन ग्ली। स्पार्किंग यानी क्या होता है? सरफेस। सरफेस यानी क्या होता है? सतह पे। लेकिन वे अपनी सतह पर ही एक जगह स्थायी थे। कौन? डैफोडिल्स। ये कहने जाता है बट दे सरफेस आउट डिड द स्पार्किंग। स्पार्किंग यानी चमकना, यानी वो सरफेस यानी क्या था? स्थायी, सतह। यानी वे अपनी सतह पर क्या कर रहे थे? चमक रहे थे। एंड वेव्स इन, कभी ऐसे लगन, लेकिन वो कहां पे थे? एक जगह स्थायी पर टिके हुए थे। वेव्स इन ग्ली, और वे लहरों में कैसे उठ गए थे डैफोडिल्स? ग्ली यानी जॉय के साथ में। ग्ली यानी क्या होता है? जॉय, यानी आनंद के साथ में। जैसे ही वो लहर में डांस कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गया था उनको? तो उनको ऐसा एहसास लग रहा था जैसे कि वो क्या कर रहे हैं? जॉय कर रहे हैं। जॉय यानी आनंद कर रहे हैं, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था। अब देखिए नेक्स्ट, ए पोइट कोड बट बी गे। एक पोइट, वहां पे एक कवि भी उनके साथ में क्या करने लग गया, यानी डैफोडिल्स के साथ में वो भी कुड नाचने लग गया। बट बी गे, लेकिन उसको क्या हुआ? वो नाचने तो लग गया, लेकिन उसका हृदय कैसे हुआ? गे यानी खुशी से भर गया। अब देखो, यहाँ पे गिली यानी क्या होता है? जॉय के लिए आया है। गिली किसके लिए आया है? वेव्स के लिए आया है। यहाँ पे गिली, है ना, आपसे पूछ लेता है गिली किसके लिए आया है? वेव के लिए। और यहाँ पे गे किसके लिए आया है? यहाँ पे गे आया है पोइट के लिए। किसके लिए आया है? गे यानी हैप्पी, यानी आपसे पूछ लिया जाए गे किसके लिए आया है? पोइट के लिए यहाँ पे रेफर हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इन सच ए जोकेंट कंपनी। इन सच ए जोकेंट कंपनी। अब ऐसा लग रहा था, यहाँ पे देख डेमोनिस्ट्रिक प्रोनाउन का यूज हुआ है, डेमोनिस्ट्रिक प्रोनाउन। तो देखिए, इन सच, ऐसा उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि ए जोकेंट कंपनी, यानी कवि को क्या होना चाहता था? उनके साथ में मिलकर, कंपनी यानी उनके साथ में मिलकर क्या करना चाहता था? उनके साथ में मिलकर मेरी खुशी का आनंद लेना चाहता था। कौन? कवि। किसके साथ में? डैफोडिल्स के साथ में। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए किस प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो डेमोनिस्ट्रिक प्रोनाउन का यूज हुआ है। जोकेंड यानी क्या होता है? जोकेंड यानी मेरी,
मेरी यानी खुशी आनंद, कंपनी यानी साथ साथ। I gazed and gazed but little thought, I gazed and gazed but little thought। ये कह रहा है कि I gaze यानी कवि, I किसके लिए है, कवि, यानी I gazed and gazed यानी मैं देखता रहा, यानी मैं देखता रहा, किसको, गेज यानी एकदम लगातार एक चीज को देखता रहा, है ना। बट लिटिल थॉट लेकिन मेरे वहां पे कोई मन में कोई विचार नहीं था, यानी कोई कटाक्ष का भाव वहां पे नहीं था, केवल क्या था, ओनली उन फूलों के प्रति खुशी या आनंद का भाव मेरे मन में उबड़ा हुआ था। यानी ऐसा मेरे मन में नहीं था कि लिटिल थॉट यानी ऐसे बुरे कुछ विचार मेरे मन में वहां पे नहीं थे। व्हाट वेल्थ द स्नो टू बी एट बोट, ये कहना चाहता है कि व्हाट विल, अब देखो यहाँ पे व्हाट विल, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाफर हो रहा है, व्हाट विल यानी ये कितना, अब खुद कभी को ऐसा महसूस हो रहा है कि व्हाट विल, अरे वाह कितना धन है, यानी ये पूरा डैफोडिल्स है, यानी धन के समान है, यानी पूरी किसके समान है, वेल्थ, धन के समान, धन का मतलब यहाँ पे उसकी पूरे जीवन की लागत पूंजी है, उसके समान वो डैफोडिल्स दिखाई दे रहे थे। द स्नो टू मी यानी वो, अब जो टू स्नो टू मी, और ये मुझसे क्या हो गए थे, यानी मुझसे जुड़ गए थे, एंड बाउट, और इनको मैंने हमेशा हमेशा मेरे जीवन में ब्राउट यानी खरीद लिए थे, यानी मेरे जीवन में इनको मैंने उतार लिए थे। फोर ऑफ वैन और माई कप आई लाई, देखिए फोर ऑफ वैन माई, ये कहना चाहता है फोर यानी के लिए, फोर यानी इसलिए भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए ऑफ्ट वहन, फोर यानी क्या होगा, इसलिए ऑफ्ट यानी ओपन, बार बार, इसलिए जब मैं बार बार वहन ऑन माई कप, जब मेरे कप यानी क्या होता है, बेड, कप यानी क्या होता है, कप यानी बेड जहां पे कभी सो रहा था, कि फोर इसलिए मैं बार बार वहन, जब मैं मेरा कप यानी मेरे कफ यानी बेड पे मैं लेटा हुआ था, लाई यानी क्या होता है, लेटना, जब मैं बेड पे लेटा हुआ था तो मैं क्या कर रहा था, आई वैकेंट ऑन पेंसी मूड, तो मेरा मन वहां पे कैसा था, देखो यहाँ पे दो क्वालिटी बता गई है, उसके मन में दो क्वालिटी आई थी, क्या कौन कौन सी, एंड वैकेंट एंड पेंसिव मूड, यानी एक तो वैकेंट मूड में था और वो पेंसिव मूड में था। और वैकेंट मूड का अर्थ क्या था यहाँ पे, ए मूड व्हेन आइडिया डू नॉट कम टू माइंड, एक मूड, एक दिमाग जिसमें कवि के मन में कुछ भी विचार नहीं आए थे, यानी एक तो था वैकेंट यानी खाली, एक तो क्या था, कवि के मन में कुछ भी नहीं था, ए मूड व्हेन आइडिया डू नॉट कम टू माइंड, यानी एक तो उसका विचार में ऐसा था कि उसके दिमाग में कुछ भी विचार नहीं आए थे, तो वो तो क्या था, वैकेंट मूड, वो तो क्या था, वैकेंट मूड। एक था पेंसिव मूड, एक क्या था, पेंसिव मूड। पेंसिव मूड का मतलब क्या था, थॉटफुल मूड, यानी उसका विचार कैसा था, दुख भरे हुए, सीरियस लाइफ, यानी एक तरफ तो उसके मूड में कुछ नहीं आ रहा था, आइडिया के बारे में कुछ नहीं आ रहा था, और एकदम उसके दिमाग में सीरियस सिचुएशन में वो डूबा हुआ था। क्यों डूबा हुआ था, क्योंकि उसकी सिस्टर जब वो साथ में पढ़ती थी तो अपने मतलब पहले की यादें उसको सता रही थी, तो वो कैसा था, यानी वैकेंट मूड में था और पेंसिव मूड में वर्ड्सवर्थ वहां पे मौजूद था। दे प्लेस अपॉन दैट इन वाइड आई, दे प्लेस यानी क्या होता है, फ्लैश यानी चमकना, फ्लैश यानी क्या होता है, चमकना, दे फ्लैश। अब यहाँ पे दे ये वर्ड आपके किसके लिए यूज आया, डैफोडिल्स के लिए यूज आया, दे फ्लैश, वे चमक रहे थे, अपॉन दैट यानी ऊपर, इन वाइड आईज, कहां पे चमक रहे थे, इन वाइड आई यानी मेरे हृदय में, यानी मेरी आंखों में वो चमक रहे थे, यानी मेंटल आई यानी मेरे दिमाग में वो चमक रहे थे, कौन, डैफोडिल्स। वैन इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, विच, जो कि, अब देखो कौन से उसके दिमाग में, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, ए डिवाइन मेंटल आई, नहीं यहाँ पे ये है, इसका मतलब होगा ए डिवाइन मेंटल आई हैप्पीनेस विच द वन फाइंड इन द लोनलीनेस, यानी उसका दिमाग ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी अकेले दिमाग से, अकेले मूड में वो ब्लिस आनंद ले रहा था, विच इन द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी वो हरदेव का बेड पे बैठा हुआ था, बेड पे लेटा हुआ था, बैठने पे लेटा हुआ था, तो वो कुछ यादों डैफोडिल्स के बारे में यादें आ रही थी, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और उसके मन कैसा था, ब्लिस, परम सुख, ब्लिस यानी क्या होता है, परम सुख ऑफ सॉलिट्यूड, यानी सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, सॉलिट्यूड यानी क्या होता है, अकेलापन, उसको अकेलापन में भी आनंद महसूस हो रहा था। किनकी याद आ रही थी, डैफोडिल्स की घटना उसको याद आ रही थी। इसके बारे में देखिए, एंड देन माई हार्ट विद द प्लेजर फीलिंग, एंड देन माई हार्ट, और मेरा हृदय भर गया था, एंड माई हार्ट
विथ प्लेजर फील, और मेरा हृदय किससे भर गया था, प्लेजर फील, यानी जब मैं उन चीजों को याद कर रहा था तो मेरा हृदय कैसे हो गया था, आनंद से भरे गया था। एंड इट डांसेज विद द डैफोडिल्स, एंड द डांसेज विद द डैफोडिल्स। आपसे पूछ लिया जाए कि इस पोइम की सबसे लास्ट लाइन कौन सी है, तो ये लास्ट लाइन पूछी जाएगी, डांसेज विद द डैफोडिल्स, जिसमें किस अलंकार का यूज हुआ है, अल्टरेशंस का, अनुप्रास अलंकार का इसमें यूज हुआ है ना। तो इसमें देखो क्वेश्चन और कौन कौन से बन सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है आपका आई वर्ड है पूरी पोएम में कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आई 1 है ना, 2 है ना, और एक बार शुरू में और था यानी, और एक एरिया 4, 1 2 3 4, यानी 4 बार ये पोएम में रिपीट हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, जैसे गिली किसके लिए आया, वेलू के लिए है, गे किसके लिए आया था, पोइट के लिए है ना। सच यहाँ पे डेमोनिस्ट्रिक प्रोनाउन था जोकेंड, यानी वो मिलना चाहता है किसके साथ में, डैफोडिल्स के साथ में। गेजेट, गेजेट वो बार बार टक कर रहा था, देख रहा था है ना। इसी प्रकार प्लीज लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। ओके, थैंक यू।